हम कई बार जब फील्ड में देखते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, नेताओं से, तो बड़ी उम्मीद जगाते हैं, आप लोगों की होती है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन रिजल्ट उसका उलट हो जाता है। इस टाइम वैसे नहीं होगा। कंपटीशन तगड़ा है या नहीं बीजेपी के साथ? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग जीतेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हम लोग जीतेंगे। जो खोया हुआ विकास है उसको ढूंढने का मुद्दा है। जो विकास को सब मीरा भाईंदर की जनता ढूंढ रही है। लोग आज भाजपा को सवाल कर रहे हैं कि हमारा पानी कहाँ गया, हमको पानी अभी तक क्यों नहीं दिया, हमारा मार्केट कहाँ पे है, हमारे रास्ते अभी तक क्यों नहीं ठीक से बनाए। 1997 में डीपी प्लान बनाया था, हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी ने वो डीपी प्लान बनाया था। उन्होंने शहर का एक ड्राइंग, एक नक्शा तैयार किया था। उसके हिसाब से ये डीपी प्लान 15 साल में पूरा होना था, लेकिन अब तक वो जो हमारा पहले का डीपी प्लान था वो पूरा नहीं हुआ। रेडी रहे, सिस्टम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग हफ्ता ले लेके इतना बढ़ा दिए हैं ठेले को कि जनता त्रस्त है उससे। लाड़की बहन योजना का जो पैसे आए हैं उसका असर बिल्कुल भी इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा। कि मेरे प्रभाग में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगी कि पिछले 8 साल में हमारे प्रभाग की जो 2 महिला नगर सेवक थी, वो शायद से ही किसी को उनके नाम पता रहेंगे। ये लोग खाली फोटो लेके घूमते हैं, मोदी जी का, योगी जी का, देवेंद्र जी का। हम तो आने ही वाले हैं, तो ऐसे में उन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं। ये आप देख लीजिए, कहीं प्रचार करने डर के मारे नहीं जा रहे, क्योंकि सोसाइटियों में बैनर लगे हुए हैं, तुम नहीं चाहिए। मैं मीरा रोड में हूँ, एक दफ्तर के बाहर। कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता हैं जो चुनाव की तैयारी में एक जगह पर सब लोग, एकदम लगता है पूरी तरह से तैयारी है। पूरी तैयारी है, चुनाव की तैयारी में हम लगे हुए हैं और शहर में माहौल भी बन चुका है। शहर में सत्ताधारियों के विरोधी माहौल बन चुका है और जो भी युति सरकार में थे, अभी एक दूसरे के अगेंस्ट झगड़े कर रहे, एक दूसरे पे आरोप कर रहे, उन सबके अगेंस्ट माहौल आज मीरा भाईंदर में देखने मिल रहा है। मुद्दा क्या है आपका चुनाव लड़ने का? जो खोया हुआ विकास है उसको ढूंढने का मुद्दा है। जो विकास को सब मीरा भाईंदर की जनता ढूंढ रही है। पिछले दिनों इन्होंने जो वादे किए थे, फिर पानी का रहे, मेट्रो का रहे, अच्छे सड़की का रहे, गार्डन्स का रहे, ये सभी वादे पे ये भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और यही मुद्दे इस इलेक्शन में, इस चुनाव में चलने वाले हैं। इसी के ऊपर हमारा काम चालू है, इसी के ऊपर हमारी बातें चालू है। लोग आज भाजपा को सवाल कर रहे हैं कि हमारा पानी कहाँ गया, हमको पानी अभी तक क्यों नहीं दिया, हमारा मार्केट कहाँ पे है, हमारे रास्ते अभी तक क्यों नहीं ठीक से बनाए, हमारी हॉस्पिटल क्यों नहीं चालू हो गई है, नए डॉक्टर आने वाले थे वो क्यों कहाँ गए, 2 माले तो आपने बना दिए लेकिन चालू क्यों नहीं किया। ऐसे बहुत सारे विषय पे हम लोग भाजपा को घिरे हुए हैं और भाजपा के पास उसके सवाल नहीं है। आप सर आप बताइए कि हम देख रहे हैं स्टेशन के आसपास रेहड़ी पटरियों का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हम कई लोगों से मिले भी, उनके भी अपने दुख दर्द हैं। नहीं, रेडी रहे, सिस्टम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग हफ्ता ले लेके इतना बढ़ा दिए हैं ठेले को कि जनता त्रस्त है उससे। एक सिस्टम से सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम तो नगर सेवकों को ढूंढ रहे हैं कि नगर सेवक कहाँ मिलेंगे, उनसे हम सवाल करें, हमको मिलते ही नहीं है, जनता को मिलते ही नहीं है। तो हमारा बहुत सारा उनसे सवाल है कि भैया 8.5 साल आप कहाँ थे? अभी आप घरों घरों में जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे। हमारे यहाँ बारिश का पानी तो आता है, भर जाता है, लेकिन नल में पानी नहीं है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आप कहाँ थे। मैडम, आप जो लाडली बहन योजना, लड़की बहन योजना के जो पैसे आ रहे थे, वो अभी आ रहे हैं लोगों में, या और उसका असर इस चुनाव पर, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव पर पड़ेगा? लाड़की बहन योजना का जो पैसे आए हैं उसका असर बिल्कुल भी इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो पैसे हैं वो उनके जेब के नहीं थे। हम जो टैक्स भरते हैं सरकार को, उस टैक्स के पैसे से वो पैसे दिए गए थे। तो हमारे जो प्रभाग में हम अभी घूम रहे हैं, तो महिलाओं का एक ही है कि हमें हमारे एरिया में विकास चाहिए, रास्ते, गार्डन, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो ये सारे मुद्दे तो है ही, तो इसी के ऊपर हम हमारे आगे का कार्यवाही कर रहे हैं और इसी के पे हम वोट मांग रहे हैं। आप किन मुद्दों पे जा रही हैं, लोगों के दरवाजे खटखटा रही हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा रहेगा बच्चे और महिलाएं,
क्योंकि मेरे प्रभाग में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगी कि पिछले 8 साल में हमारे प्रभाग की जो 2 महिला नगर सेवक थी, वो शायद से ही किसी को उनके नाम पता रहेंगे या फिर शायद से ही किसी ने उनको देखा रहेगा। पिछले 8 सालों में किसी को भी उनके नाम पता नहीं, किसी को भी वो पता नहीं कि अपने यहाँ में नगर सेवक कौन है। और रहा सवाल महिलाओं की सुरक्षा का, सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ के कुछ जगह ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव है, जहाँ पे अच्छे लाइट्स चाहिए, कैमरे चाहिए। तो ये नगर सेवक मतलब नगर की सेवा सुरक्षा इनका धर्म रहता है। इन्होंने वो किए नहीं, तो हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे द्वारा वो हम लोग कर रहे, तो बिल्कुल हमें ये मौका मिलना ही चाहिए सर। डीपी प्लान को लेकर कुछ आप लोगों की योजना है, कुछ आप लोगों ने प्लान किया है कि किस तरह से अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या हो? डीपी प्लान जो है वो महानगर पालिका होने के बाद में 1997 में डीपी प्लान बनाया था। हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी ने वो डीपी प्लान बनाया था। उन्होंने शहर का एक ड्राइंग, एक नक्शा तैयार किया था। उसके हिसाब से ये डीपी प्लान 15 साल में पूरा होना था, लेकिन अब तक वो जो हमारा पहले का डीपी प्लान था वो पूरा नहीं हुआ। अगले 15 साल में यानी 2017 में इनको डीपी प्लान घोषित करना था। इन्होंने नया डीपी प्लान, क्योंकि शहर बढ़ गया है, यानी 5,000 की आबादी से लेके आज नई बोल के हमारे शहर की आबादी 16 लाख हो गई। इनको डीपी प्लान 2017 में नया तैयार करना था, बनाने का था, लेकिन उन्होंने बना नहीं पाए। 2020 के बाद इन्होंने डीपी प्लान घोषित किया, अब तक उसको कायम नहीं कर पाए। लोग असमंजस में है। जो सुविधा हमने देने का वादा किया था, हमने जो सुविधा लोगों के लिए तैयार की थी, फिर उसमें मार्केट हो, प्लेग्राउंड हो, गार्डन हो, रास्ते हो, ये सब पहले तय था। वो डीपी प्लान भी के ऊपर भी इन लोग काम पिछले 10 साल में नहीं कर पाए। अब जो नया डीपी प्लान बना है उसमें तो जितना इंडी जोन था उसको इन लोग ने सिर्फ पीला करने का, यानी रेसिडेंशियल जोन करने का काम किया है। बड़े बड़े लेआउट में एक भी रिजर्वेशन दिखता नहीं है। जैसे भाईंदर वेस्ट में जाओगे, स्टेशन से लेके आगे मुर्दा खाड़ी तक का जो पट्टा है वो पूरा आर जोन कर चुके हैं, और उसके ऊपर एक भी रिजर्वेशन इन्होंने नहीं रखा है। ये जो सरकार है, ये धनाढ्य लोग जो रहते हैं ना, कैपिटलिस्ट जो लोग रहते हैं, उनकी सरकार है, उनके लिए ये डीपी प्लान बना है। जो उस समय बोल रहे थे कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से लोगों को तकलीफ है, गलत तरह से गलत जगह पे बनाए वगैरह वगैरह वगैरह, इन्होंने इस बार नया डीपी प्लान बनाया। उसमें भी उन्होंने वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की जो जगह वो बदली नहीं, वो वैसे के वैसे रखी। यानी ये जो उस समय बोल रहे थे, हमारी सरकार के समय जो इन लोग बोल रहे थे, वो सब झूठ था। आज भी वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रकल्प वैसे के वैसा है। एसटीपी प्लांट का विषय आप ले लो, एसटीपी प्लांट हमारे इधर 11 एसटीपी प्लांट JNNURM में हमने बनाए थे। काफ़ी सारे एसटीपी प्लांट से हम पानी का रीयूज़ कर रहे थे, गार्डन में, कंस्ट्रक्शन में हम लोग उसको पानी दे रहे थे। आज की हालत ऐसी है कि सारे एसटीपी प्लांट बंद है। वो एसटीपी प्लांट चलाने के लिए हम लोगों से 8% टैक्स वसूल कर रहे हैं। लगभग 25 करोड़ रुपया सालाना पूरे मीरा भाईंदर शहर में से वसूल किया जा रहा है, लेकिन उसको खर्चा नहीं किया जा रहा है, और खर्चा कर रहे हैं तो गलत जगह पे कर रहे हैं। उन्होंने मीरा भाईंदर में सिर्फ और सिर्फ 60% जगह में ये स्कीम पूरी कर पाए इन लोग, बाकी 40% एरिया में ये स्कीम इन्होंने लागू अभी तक किया नहीं। एसटीपी प्लांट का काम इन्होंने बंद गिरा दिया। जो नए एसटीपी प्लांट बनाना चाहते थे वो भी उन्होंने बनाए नहीं। तो एक तरह से हर चीज़ में ये भाजपा सरकार पिछले 10 साल में फेल हो चुकी है। लोगों के ऊपर सिर्फ पैसे का बर्डन बढ़ाने का काम किया। रोड टैक्स लगा दिया 10%, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 650 रुपया हर टैक्स में, हर एक छोटे फ्लैट 300 फुट के फ्लैट के लिए 650 रुपया तय है, वो भरना पड़ता है। इन्होंने टैक्स का स्लैब डबल कर दिया, दुगना टैक्स हो गया, लेकिन लोगों को सुविधा ये दे नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर में सभागृह बनाने का काम ये सरकार ने किया है। करोड़ों रुपए का काम इन्होंने इसके लिए किया। और लोगों को जो चीज़, आप लोगों को जाइए आप पूछे लोगों को कि प्रमोद महाजन सभागृह कहाँ पर है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी सभागृह कहाँ पर है, ये आप पूछोगे तो आप कहाँ पर है ये भी लोग बता नहीं पाएंगे। यूज़ करना तो छोड़ दो। तो ऐसे अनवांटेड एक्सपेंसेस करके लोगों के पैसे की लूट ये सरकार ने की है। और इस इलेक्शन में आपको देखने मिलेगा कि लोग इनके अगेंस्ट वोट करेंगे, लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे, और कांग्रेस सरकार में रहेगी। शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन में थी पर म्यूनिसिपैलिटी में नहीं है।
इस चुनाव में? लगता है कि उसका असर पड़ेगा? क्योंकि मैं कई जगहों पे जा रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जिनका ये मानना है कि उद्धव ठाकरे हैं, उनके पसंदीदा हैं, वो उद्धव ठाकरे की तरफ जाना चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है मीरा रोड में जो मुस्लिम बहुमत है वो किस तरफ जा सकता है? नहीं, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, सारे लोग इस समय कांग्रेस को लाने के पक्ष में हैं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों से त्रस्त हैं। त्रस्त होने का कारण है इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया। ये लोग खाली फोटो लेके घूमते हैं, मोदी जी का, योगी जी का, देवेंद्र जी का, हम तो आने ही वाले हैं। तो ऐसे में उन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं। अब लोग घरों में जा रहे हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं, लोग कहीं कहीं पोस्टर लगाए हैं, गुमशुदा नगर सेवक। इस प्रभाग से 3 नगर सेवक हैं ही नहीं, प्रभाग 21 से 3 नगर सेवक हैं ही नहीं। उनको कहाँ से इनको मतलब कैंडिडेट ढंग के मिले ही नहीं। और हमारे सामने कोई लड़ना हम लोग के सामने चाह भी नहीं रहा था, तो मिलेंगे कैसे? तो बाहर से लाके किए हैं। इनकी हार निश्चित है और इनको जनता इस बार घर बिठाएगी, कांग्रेस को लाएगी और बहुत सारे विकास के कार्य जो रुके हुए हैं वो पूरा होगा। हम कई बार जब फील्ड में देखते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, नेताओं से, तो बड़ी उम्मीद जगाते हैं आप लोगों की होती है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन रिजल्ट उसका उलट हो जाता है। इस टाइम वैसे नहीं होगा, क्योंकि आप जो आज मेरा भाईंदर देख रहे हो वो 10 सालों में नहीं बना है। ये विज़न मुजफ्फर हुसैन साहब का 30-40 साल पहले का उनका जो विज़न था वो आज साकार हुआ है। तो ये पब्लिक जानती है, जो भी अच्छा काम किया है, जो भी डेवलपमेंट का काम किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है और मुजफ्फर हुसैन साहब के नेतृत्व में ही हुआ है। तो इस टाइम परिवर्तन, बदलाव होगा। आप बताइए, जब आप घर घर में जा रही हैं, महिलाओं का होता है ना एक रुख, क्या है उनके दिमाग में? कुछ पढ़ने की कोशिश की है आपने? जी बिल्कुल कोशिश की है। महिलाएं भी त्रस्त हो गई है कि जैसे कि मैंने बताया कि महिलाओं को पता ही नहीं है कि अगर हमको कुछ तकलीफ़ होती है तो हम कहाँ जाए। अगर नगर सेवक गुमशुदा है तो हम कहाँ जाए, क्योंकि महिलाओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और अगर ये लोग दिखेंगे ही नहीं तो महिलाएं जाएंगी कहाँ। तो उनका रुख मैं बोलूँगी कि हमारी तरफ ज़रूर है सर, और पॉजिटिव ही है। कंपटीशन तगड़ा है या नहीं बीजेपी के साथ? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग जीतेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हम लोग जीतेंगे। कंपटीशन तगड़ा है? हम लोग जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है, कंपटीशन तगड़ा है? एग्जाम्पल दे देता हूँ। 4 नगर सेवक इसके पहले चुने गए थे। भाई ने बताया कि तीनों अभी को जो नगर सेवक है वो तीनों बाहर के हैं, लेकिन 4 के बदले 3 ही लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। चौथा कैंडिडेट इनको मिला नहीं, फिर दूसरा कहीं से आयात करना पड़ा। तो भाजपा की हालत इस प्रभाग में इस तरह से है कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बचा नहीं है। उनको उन्होंने काम किए नहीं तो कामों पे तो विश्वास है नहीं। जैसे भाई ने बताया कि मोदी जी के फोटो पे इन लोग वोट मांग रहे, अपने काम पे वोट ये नहीं मांग सकते। कल ही एक सभा में इनको लोगों ने सवाल पूछे उनके जवाब इनके पास नहीं थे। इसी तरह के हालत शहर भर में है। पानी तो नहीं दे सकते, लेकिन जो टाकी बनी नहीं है उस टाकी के नीचे रह के इन लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं अभी भी हम 4 महीने बाद 6 महीने बाद आपको पानी देंगे। ये तो पिछला एक सिलसिला है बड़ा। 2017 में इन्होंने बोला 24 घंटा पानी देंगे, 2019 में बोला। मेरे घर के पास टंकी बन रही है। हाँ, बस मैं हूँ मीरा रोड में ही रहता हूँ। जो बन रही टाकी ना, उसके नीचे देखो नगर सेवक इनके भाजपा के दिखेंगे आपको। उन लोग ने 2019 में बोला पानी देंगे, 2024 में बोला पानी देंगे, 2024 का इलेक्शन आ गया तो बोला इलेक्शन के बाद पानी देंगे। इलेक्शन पूरा हो गया तो बोले 6 महीने में पानी देंगे, 6 महीना पूरा हुआ तो बोले 1 साल में पानी देंगे। अभी ये चुनाव आया, वो फिर से बोल रहे हैं कि हम अभी पानी टाकी बनी नहीं है, लेकिन टाकी के नीचे खड़े रह के बोलते हैं हम 4 महीने में पानी देंगे। तो भाजपा की हालत शहर भर में ये हो चुकी है। उनका जो करप्शन है वो लोगों को समझ में आ रहा है। आप भी बता दीजिए अपनी राय, टक्कर मजबूत है? क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं इन चोरों से। तो हम इनको पक्का घर बिठाएंगे, जनता बिठाएगी। ये आप देख लीजिए, कहीं प्रचार करने डर के मारे नहीं जा रहे, क्योंकि सोसाइटियों में बैनर लगे हुए हैं, तुम नहीं चाहिए। तो तुम नहीं चाहिए तो जाए कहाँ? इनसे सवाल पूछा जा रहा है, तुम कहाँ थे? तो हमारा टक्कर इनसे है नहीं, कोई टक्कर नहीं है, ये ध्वस्त हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।